हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। माई सेल्फ पीसी नायक। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू या फिर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से पूछे जाने वाले एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक पावर प्लांट में कमीशनिंग कहने से आप क्या समझते हैं और कमीशनिंग करने का मेन प्रपोज क्या है। ओके, तो आपको पूछते हैं इंटरव्यू में कि कमीशनिंग का मतलब क्या है, तो आप कैसे उसका आंसर बता पाएंगे, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस टाइप का वीडियो देखने के लिए रुचि रखते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कमीशनिंग का मतलब आप कैसे बोल पाएंगे उसका आंसर को। देखिए, यहाँ पे मैं कमीशनिंग का जो डेफिनेशन है वो समझाया हूँ। कमीशनिंग जो टर्म यूज़ हम करते हैं उसका मतलब होता है कि कमर्शियल ऑपरेशन, एक इक्विपमेंट का कमर्शियल ऑपरेशन से पहले लेकिन इरेक्शन के बाद जो एक्टिविटी हम करते हैं उस एक्टिविटी को कमीशनिंग कहा जाता है। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द एक्टिविटी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ इरेक्शन अप टू द कंप्लीशन ऑफ 72 आवर्स ट्रायल रन ऑफ फुल लोड व्हिच लीड्स टू कमर्शियल ऑपरेशंस। ओके, तो इरेक्शन का बाद में अप टू 72 आवर ट्रायल रन हम करते हैं फुल लोड तक इक्विपमेंट को, तो उसका बीच में जो एक्टिविटी इन्वॉल्व रहता है उसको हम कमीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, कमीशनिंग में जब हम कमीशनिंग करते हैं तो कमीशनिंग का पहले जो एक्टिविटी रिलेटेड नहीं थे, कमीशनिंग जब करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या होता है ना, आपस में मर्ज हो जाते हैं या फिर इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट को फॉर्मेशन या प्रस्तुत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो क्या होगा ना, जब हम टीजी या टरबाइन को कमीशनिंग करते हैं तो उस समय आपको एमओपी, एओपी, ओके, ईओपी, ये सारे इक्विपमेंट को चेक करना पड़ता है, हाँ कि नहीं। लेकिन जब कमीशनिंग नहीं हुआ था, इरेक्शन चल रहा था, तो ये आपस में क्या थे, इंडिविजुअली उनका एक्टिविटी सब चल रहा था। लेकिन जब हम कमीशनिंग करेंगे तो आपको एओपी को चलाना पड़ेगा, ईओपी को चलाना पड़ेगा, एमओपी को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ को हम चेक करते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट को फॉर्म करता है जब कमीशनिंग चलता है कोई भी एक्टिविटी का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि एक कमीशनिंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी इक्विपमेंट हो उसको मेन या उसका नॉर्मल ऑपरेशन से लाने से पहले उसको टेस्ट करने का ज़रूरी है, क्योंकि जब हम
उसको नॉर्मल ऑपरेशन में लेंगे तो जो इनिशियल परफॉर्मेंस रहता है उसका, उस इक्विपमेंट का, वो डिफेक्ट और कोई भी चूक ना रहो उसका इनिशियल परफॉर्मेंस में। इसीलिए हम नॉर्मल ऑपरेशन से पहले उस इक्विपमेंट को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसको कमीशनिंग कहा जाता है। क्लियर हो गए? अभी दूसरा क्वेश्चन कि एक इक्विपमेंट का कमीशनिंग करने का मेन पर्पस क्या है। पहला जो पार्ट था वो तो था कि कमीशनिंग कहने से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट है कि कमीशनिंग करने का मेन पर्पस क्या है। कमीशनिंग करने का मेन पर्पस 5 पॉइंट में इसमें बताया हूँ। इस पॉइंट्स को आप ध्यान से याद रखिएगा। नंबर 1 में टारगेट डेट शुड बी अचीव। कमीशनिंग करने से हम एक टारगेट डेट फिक्स करते हैं कि एक इक्विपमेंट इरेक्शन हुआ, फिर कमीशनिंग होगा, फिर कमीशनिंग होने के बाद ये फुल सर्विस में आएगा इस डेट को। नंबर 2 में टू चेक दैट द प्लांट इज सप्लाइड एंड इरेक्टेड एज पर डिजाइन। कमीशनिंग से हम चेक कर पाते हैं कि जो इक्विपमेंट हम सप्लाई किए हैं वो इरेक्शन एज पर डिजाइन, हमारा डिजाइन के हिसाब से वो लगाया गया है। पॉइंट 3 में क्वालिटी ऑफ इरेक्शन एंड कमीशनिंग शुड बी मेंटेन। इससे ये पता लगता है कि इरेक्शन और कमीशनिंग का जो क्वालिटी है वो मेंटेन किया गया है कि नहीं। नंबर 4 में टू चेक द प्लांट ऑपरेट्स रिलायबली, सेफ्टी एंड मीट्स द डिजाइन परफॉर्मेंस। इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि इक्विपमेंट या प्लांट रिलायबली ऑपरेट होता है कि नहीं, सेफ्टी से ऑपरेट होता है कि नहीं, और जो डिजाइन परफॉर्मेंस है वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पाता है। नंबर 5 में टू एस्टैब्लिश द रीजन फॉर एनी फेल्योर टू अचीव द डिजाइन परफॉर्मेंस और एनी अदर लिमिटेशन। इससे ये पता लगता है कि एक इक्विपमेंट उसका डिजाइन परफॉर्मेंस फेल्योर हो रहा है या अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण क्या है। यदि हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे तो वो डिजाइन परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर को बहुत आसानी से बोल पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।